अस्सलाम वालेकुम मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूँ यूट्यूबर उस्मान और आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपवर्क के बारे में बताऊंगा। अपवर्क क्या है और अपवर्क पर आप किस तरह काम कर सकते हैं। डाटा एंट्री का काम, लीड जनरेशन का काम, इसके अलावा भी और आप कौन से काम कर सकते हैं अपवर्क पर। और आप जो है ना काम करके, घर बैठकर काम करके किस तरह जो है ना पैसे कमा सकते हैं, ये मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। तो अपवर्क क्या है। अपवर्क एक प्लेटफॉर्म है जिस पर आप किसी को काम करके देते हैं और वो आपको अर्निंग, यानी कि वो आपको पे करता है। पहले फिक्स होती है प्राइस। अगर कोई क्लाइंट है तो वो आपसे काम करवाएगा, तो वो उसने पोर्टफोलियो के अंदर लिखा हुआ होगा कि ये काम है बड़ा। इसमें एक मिसाल है डाटा एंट्री का काम है, तो डाटा एंट्री के काम के अंदर जो है ना जी, वो कहेगा, एक मिसाल है कि मुझे 1000 जीमेल इकट्ठी करके दो तो मैं आपको $500 या $600 दूंगा। या मुझे किसी का डाटा जो है ना चाहिए, वो आपको लिस्ट प्रोवाइड करेगा, तो आपने जो है ना उस लिस्ट पर जो जो है उस उनके जो भी वो चाहेगा, तो उसका डाटा आपने इकट्ठा करके देना है। वो $500, $400, $300 इतने आपको पे करेगा, वो आपको बताएगा। तो उसके लिए जी आपने डाटा एंट्री के काम में क्लाइंट है आपको वो लिस्टें प्रोवाइड कर रहा है, वो आपने लिस्ट को देखना है। उसमें जीमेल जो है ना, जीमेल है, अगर वो कह रहा है जीमेल फाइंड करनी है, जीमेल फाइंड कर, किसी कंपनी का डाटा है, किसी कंपनी का डाटा फाइंड करना है, वो आप फाइंड करो। तो जो है ना जी, आप फाइंड करके दो क्लाइंट को, तो क्लाइंट आपको इतना पे करेगा। वो आपसे इस तरीके से काम करवा सकता है। दूसरा, आप अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, आपको लोगो बनाना आता है किसी भी चीज़ का, आप लोगो बनाएं, उसके भी क्लाइंट इस प्लेटफॉर्म पर होंगे, अपवर्क पर। और जो है ना जी, इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा काम है इस पर। मार्केट प्लेस है बड़ी, फेसबुक मार्केट प्लेस हो गई। उसके बाद जनाब आला जी, अलीबाबा हो गई, अमेज़ोन हो गई। इधर से आपको क्लाइंट कहेगा कि मेरी कोई चीज़ आप सेल कर दें तो मैं आपको इतना प्रॉफिट दूंगा। तो आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। तो जो है ना जी, ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है काम करने के लिए। आप काम करें और इजीली आप इससे जो है ना जी, घर बैठकर काम करेंगे और इजीली अर्निंग कर सकते हैं। आपको इसका विड्रा इस प्लेटफॉर्म पर आप इजीली विड्रा ले सकते हैं। और इजीली जो है ना जी, अगर आप किसी क्लाइंट का परफेक्टली काम करके देंगे, A to Z उसको परफेक्ट काम करके देंगे, तो वो हो सकता है वो क्लाइंट आगे भी अगला काम भी आपसे ही करवाए। अगर आपके क्लाइंट को किसी और काम करवाना है, कोई और काम करवाना है, तो वो आपसे ही करवाए। तो जो है ना जी, ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जिस पर आप काम करवा भी सकते हैं और काम कर भी सकते हैं। देखो ना जी, अपवर्क में दो चीज़ें हैं। पहला तो ये है कि आप काम करवाएं, आप कोई पर्सन ढूंढें और उससे आप काम करवाएं। दूसरा ये है कि आप किसी को काम करके दें।
अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको काम करके देना पड़ेगा। अगर आपका कोई भी काम है, आप किसी से करवाना चाहते हैं, ऑनलाइन काम है, तो वो भी आपको वहाँ से भी क्लाइंट्स मिल जाएंगे जो आपका काम करके देंगे। तो ये इस तरीके से एक बनाया गया प्लेटफॉर्म है जिस पर आप काम करवा भी सकते हैं और काम करके भी दे सकते हैं। तो जो है ना जी, ये इससे अगर आप काम करना चाहें, ऑनलाइन काम करना, अगर आपको कोई भी काम आता है, एक मिसाल है आपको यूट्यूब चैनल बनाना आता है या यूट्यूब पर चैनल की स्टार्टिंग वीडियो एडिटिंग करनी आती है, या फिर इसके अलावा वीडियो एडिटिंग काम करना आता है, तो ये बहुत ही आपके लिए जो है ना जी, आप टाइम वेस्ट ना करें, आप अपवर्क पर अपनी प्रोफाइल बनाएं। प्रोफाइल बनाना भी मैं सिखाऊंगा और उसके बाद अपवर्क की A to Z, यानी कि मैं आपको अपवर्क का फुल कोर्स इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको अपवर्क फ्रीलांसिंग सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ फ्रेंड, मैंने खुद अपवर्क फ्रीलांसिंग बिल्कुल नहीं सीखी, मेरा 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैं अपवर्क पर फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अच्छी खासी अर्निंग भी हो जाती है। तो ये मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप भी अगर न्यू है तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, सीखने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप खुद ही जो है ना जी अपवर्क पर काम नहीं करोगे, कुछ टाइम स्पेंड नहीं करोगे, तो क्लाइंट का आपको नहीं पता चलेगा किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से सबमिट करना है। तो वो फिर थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है ना। अब मैं जो सीखा हूँ तो मुझे भी टाइम लगा है। अब मैं आपको जो है ना बेसिकली जो चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगा। ये अपवर्क पर किस तरह से जो है ना जी, पहला तो मैं आपको बताऊंगा अपवर्क पर किस तरह आप क्लाइंट को काम करके दे सकते हैं और क्लाइंट से पेमेंट ले सकते हैं। दूसरा मैं बताऊंगा आपको डाटा एंट्री की जॉब, डाटा एंट्री क्या चीज़ है और डाटा एंट्री किस तरह आप करेंगे, क्योंकि अपवर्क पर सबसे ज़्यादा जो काम है वो डाटा एंट्री का इस वक्त है बड़ा। लीड जनरेशन का, मार्केटिंग प्लेस का भी काम बहुत ज़्यादा है, पर जो डाटा एंट्री का काम है वो इस वक्त अपवर्क पर जो है ना जी बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि बाहर के क्लाइंट हैं, UK USA के जो है ना लोग, वो ज़्यादातर डाटा एंट्री प्रोवाइड कर रहे हैं। वो गूगल शीट पर आपको देते हैं अप्रूवल के, आप जो है ना जी उस शीट पर वो नाम प्रोवाइड आपको करते हैं, तो आपने जो है ना जी उनका डाटा इकट्ठा करके उनको देना होता है। तो ये काम इजी है बड़ा, इसका कोई इतना मसला नहीं है जो है ना जी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके जाऊंगा आपको, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से है सब कुछ, जो है ना मैं आपको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि अपवर्क एक प्लेटफॉर्म है जिस पर हम अर्निंग एक ही तरीके से कर सकते हैं कि कोई क्लाइंट हमारे पास आ जाए, हमारे से बात करे कि मेरा ये काम कर दो और मैं आपको इतने पैसे दूंगा, तो जो है ना जी हम उस क्लाइंट का काम करें और वो हमें पैसे पे करेगा, तो वो हमारी अर्निंग होगी। हम इस तरीके से पैसे कमा सकते हैं अपवर्क से। तो हमें कोई भी काम आता है, फ़र्ज़ किया हमें कोई लोगो बनाना आता है या कोई वीडियो एडिटिंग का काम आता है या फिर डाटा एंट्री का या लीड जनरेशन का या मार्केट प्लेस का कोई काम है, वो हमें अच्छी तरीके से आता है, तो वो हम अपने क्लाइंट को करके देंगे और क्लाइंट से जो है ना जी पेमेंट वसूल करेंगे।
तो इस तरीके से विड्रा बहुत ही आसान है अपवर्क का। और अपवर्क पर अगर हम काम करेंगे तो जो बाहर के क्लाइंट है, यूके यूएसए के बाहर के मुल्क से अगर कोई क्लाइंट हमारे पास आ जाता है तो वो हमें अच्छा खासी पेमेंट दे सकता है। यानी कि वो हमें कम से कम क्लाइंट जो है हमें $500, 600, 700, 1000 तक हमें जो है ना जी वो सिर्फ जीमेल इकट्ठे करना, डाटा एंट्री के काम में वो स्पेंड करते हैं जो है ना जी। अगर आप जीमेल इकट्ठा करते हैं बाहरले मुल्कों के, अगर आपके पास एट अ टाइम 1000, 2000, 5000 जीमेल आईडीज, प्रोफेशनल आईडीज इकट्ठी होके पड़ी हैं तो आपको कोई मसला ही नहीं है। आपको $500, $700, $800 के जो है ना जी प्रोजेक्ट वो एक महीने के अंदर 2-3 प्रोजेक्ट आसानी से लग सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्लाइंट जो है ना पड़े हैं अपवर्क पर जिनको जीमेल चाहिए। तो आप इजीली जो है ना कि जीमेल अगर आपके पास हुई पड़ी है इकट्ठी तो आप इजीली दे के इजीली अर्न कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा पैसा है इसमें अगर आप काम करना चाहें तो आपको ये किसी के पास जाके सीखने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल ही आसान है पड़ा। तो ये मैं A to Z आपको बताऊंगा इसके बारे में। आपको लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि क्या तरीक़ेकार है। आपको अपवर्क की प्रोफाइल भी बनाऊंगा आपके सामने, प्रोफाइल अप्रूव भी होगी। और उसके बाद मैं आपको जो है ना जी क्लाइंट के साथ बात किस तरह करनी है, क्लाइंट को जो है ना जी डिस्क्रिप्शन में क्या लिख कर भेजना है, पोर्टफोलियो में क्या लिखना है, और किस तरह जो है ना जी प्रपोजल को सबमिट करना है, और किस तरह जी है क्लाइंट अगर हमारे से रब्ता करे तो उसको किस तरह कहना है कि जी अब आपका काम मैं तसल्ली के साथ करूँगा और बिल्कुल परफेक्टली आपका वर्क होगा। तो ये सब चीज़ें जो है ना जी मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाऊंगा, साथ में आपको बताऊंगा भी और जो है ना जी करके भी दिखाऊंगा। तो उससे पहले एक मैं गुजारिश करता हूं कि मेरा YouTube चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को लाइक भी करें। अगर कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट करें, मैं कमेंट में इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा और आपको उसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। तो चलते हैं अब हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो जो है ना जी अब मैं आपको बताऊंगा अपवर्क की आईडी किस तरह बनाते हैं। अपवर्क आपने सिर्फ यहाँ पे लिखना है अपवर्क और करना है इंटर हमने कर लिया। और यहाँ पे जो है ना जी अपवर्क द वर्ल्ड वर्क मार्केट प्लेस, तो यहाँ पे जो है ना जी फाइंड टैलेंट फाइंड ए वर्क, जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि अपवर्क 2 तरीके से काम करता है। एक जो है ना जी फाइंड टैलेंट और दूसरा फाइंड वर्क। फाइंड टैलेंट का मतलब ये है कि अगर आप किसी से काम करवाना चाहते हैं तो आप जो है ना जी टैलेंट फाइंड करो। अगर आप काम करना चाहते हैं तो फाइंड वर्क, यानी कि आप वर्क फाइंड करो। तो इसलिए जो है ना जी हम साइन अप पर क्लिक करते हैं तो अब हमें 2 ऑप्शन नज़र आएंगे। आई एम ए क्लाइंट हेयरिंग फॉर ए प्रोजेक्ट, आई एम फ्रीलांसर लुकिंग फॉर ए वर्क। तो जो है ना जी अगर हम क्लाइंट हैं, किसी और से अपना काम करवाना चाहते हैं तो हमने आई एम ए क्लाइंट पर क्लिक करना है। अगर हम फ्रीलांसर हैं, किसी को काम करके देना चाहते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम फ्रीलांसर लुकिंग फॉर अ वर्क, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो हम किसी को काम करके देना चाहते हैं तो इसलिए हमने
इधर क्लिक करना है कि आई एम फ्री लांसर एंड लुकिंग फॉर अ वर्क। तो हमने इजी अप्लाई एज ए फ्री लांसर यहाँ पे हमने क्लिक कर देना है। तो हमने एज ए गूगल इसको कर लेना है। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, पर अगर आपने गूगल अकाउंट बनाया हुआ है तो आप इस गूगल अकाउंट पर क्लिक करें। तो ये थोड़ा लोडिंग कर रहा है, लोडिंग लोडिंग लोडिंग, जल्दी जल्दी जल्दी। तो ये हमारे सामने आ गया है। ये मेरी जीमेल है अपवर्क पे वर्क। तो ये मैंने अभी अभी जीमेल बनाई है। जो न्यू अकाउंट है मैं आपके सामने अप्रूव करूँगा और जो है ना जी आपको इस पर काम करना कैसे करते हैं ये बताऊँगा। और आपको तो पहले ही मैंने बता दिया कि आपको कोई भी काम आता है तो आप इस पर करके दे सकते हैं। जिस तरह के आपको लोगो बनाना आता है, डाटा एंट्री का काम आता है, यूट्यूब पर किसी चीज़ का काम आता है, मार्केट प्लेस पर किसी चीज़ का काम आता है, कोई भी काम आता है तो आप इधर फाइंड करेंगे। तो मैं आगे सब कुछ आपको बता रहा हूँ। इधर हमने कंट्री सिलेक्ट करना है। कंट्री कौन सा? कंट्री जी है पाकिस्तान हमारा। तो पाकिस्तान पर क्लिक करके यस पर क्रिएट माई अकाउंट पर क्लिक कर देना है हमने। इधर क्लिक कर दिया और अब इसके बाद जो है ना जी ये थोड़ा स्लोली आगे जा रहा है, स्लोली स्लोली स्लोली। पता नहीं आज नेट थोड़ा स्लो है या कोई और मसला है, क्या मसला है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जी आगे हम पहुंच गए हैं। योर अकाउंट हैज सक्सेसफुली क्रिएटेड। सिर्फ इतना हमने पढ़ा कि योर अकाउंट हैज सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब इसके आगे जो है ना जी अब हमारे से जो अपवर्क पूछेगा वो हमने बताना है। यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग कर रहा है। ये थोड़ी सी लोडिंग के बाद अब हमसे ये हमारी डिटेल्स वगैरह मांगेगा। थोड़ी सी लोडिंग के बाद मुझे लगता है मेरे नेट का थोड़ा मसला है। नहीं नहीं नहीं, खुल गया आ गया। ये जी यहाँ पे 3G हुआ खड़ा है, इसको हम 4G कर देते हैं। तो फिर मुझे लगता है थोड़ा नेट सही चलेगा। तो यहाँ से जाके हम इसको एक दफ़ा 4G कर लें ताकि तो अब जो है ना 4G की अब थोड़ी स्पीड आ गई है नेट की। तो अब ये दिखा रहा है हमें आई एम फ्री लांसर। हमने यहाँ पे क्लिक कर देना है, आई एम अ फ्री लांसर। क्योंकि हम फ्रीलांसिंग कर रहे हैं ना, आगे हमने क्लाइंट को काम करके देना, तो इसलिए हम फ्रीलांसिंग पर क्लिक करेंगे। तो ये क्या एरर आ रहा है इसके अंदर। हाँ जी, तो गाइस हम आई एम अ फ्रीलांसर और ऊपर कह रहा है हाय उस्मान रेडी फॉर योर नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी।
तो हमने गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है और आगे पूछ रहा है, कह रहा है ए फ्यू क्विक क्वेश्चन फर्स्ट यू हैव फ्रीलांसर बिफोर। वो कह रहा है कि हमने थोड़े से जो है ना जी क्वेश्चन आपसे लेने हैं, पूछने हैं। तो अगर आप न्यू हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है नो इट्स न्यू टू मी, यानी कि to earn main income, to make money outside, to make money on this side. I don't have a goal here। तो हमने या ना जी इस पर क्लिक कर दें टू गेट एक्सपीरियंस सो आई कैन फाइंड ए फुल टाइम जॉब। तो इस पर क्लिक करने के बाद फिर आगे 3 ऑप्शन आ गए हैं। तो अगले 3 ऑप्शन जो है ना जी कह रहा है एंड हाउ वुड यू लाइक टू वर्क। कह रहा है कि आप लाइक वर्क किस तरह वर्क करना पसंद करते हैं। आई डोंट लाइक टू फाइंड अपॉर्चुनिटी माई सेल्फ, आई डोंट लाइक टू पैकेज, आई डोंट लाइक वर्क टू एक्ट एज ए रिसर्चर। तो हमने जो है ना जी सेकंड वाला माई वर्क फॉर क्लाइंट बाय इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया हमने जो है ना जी। इधर वो आपसे मांग रहा है आपकी लिंक्ड इन प्रोफाइल, क्योंकि हम डाटा एंट्री का काम करते हैं तो लिंक्ड इन की प्रोफाइल हमारे पास होना लाजमी है। तो हमने सिंपली यहाँ पे लिखना है लिंक्ड इन के ऊपर साइन अप लिंक्ड इन की अगर आपके पास पहले से ही प्रोफाइल बनी हुई है तो ठीक है, अदरवाइज आप अपनी लिंक्ड इन की प्रोफाइल बना लें। तो जो है ना जी आपने लिंक्ड इन की प्रोफाइल उस्मान मुगल के नाम से पासवर्ड यहाँ पे जो है ना जी लिख लेते हैं। पासवर्ड मैंने लिख के ओके किया है। अगर आपके पास पहले से ही बनी हुई है तो ठीक है, अगर आपने न्यू बनानी है तो आप तरीक़ाकार यहाँ से देख लें। मैं आपके सामने बना रहा हूँ, आपने इस तरीके से बनानी है अपनी लिंक्ड इन की प्रोफाइल, क्योंकि ये डाटा एंट्री के काम में बहुत ही ज़्यादा जो है ना जी इससे फ़ायदा होता है। आप क्लाइंट को काम आसानी से करके दे सकते हैं। तो ये कुछ रोबोटिक टेस्ट हैं। तो वो कह रहा है कि पिक द इमेज इज़ द करेक्ट वेक अप, तो ये ठीक है, एक डन हो गई। तो दूसरे नंबर पर ये ठीक है। तो तीसरे नंबर पे जो है ना जी ये ठीक है। अब चौथे नंबर पर ये ठीक है। 5वें नंबर पर ये सीधी खड़ी है बिल्ली, तो ओके हो गया, वेरिफिकेशन कंप्लीट। उसके बाद जनाब आला जी ये आपसे पूछेंगे कि कंट्री का, उसके अलावा जॉब का जो है ना किस इलाके में रहते हैं। तो मैं इधर लिखूँगा भावलपुर पंजाब। तो नेक्स्ट पर क्लिक कर दूँगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जनाब आला जी मोस्ट रिसेंट जॉब टाइटल आई एम अ स्टूडेंट, या आप यहाँ पे लिख दें डाटा स्पेशलिस्ट या डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट लिख दें आप। फुल टाइम जॉब, मोस्ट रिसेंट कंपनी, डाटा एंट्री पर लिख कर डाटा एंट्री या हाँ डाटा एंट्री यहाँ से कंटिन्यू कर दें। तो कंटिन्यू पर क्लिक किया हमने। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद कुछ देर यहाँ पे लोडिंग होगी। तो आर यू लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, तो यस पर क्लिक कर दें आप। यस पर क्लिक करने के बाद आपने जॉब टाइटल भी यहाँ पे डाटा एंट्री का डालना है। तो जॉब की लोकेशन डाल दें आप अपने एरिया की,
यहाँ पे आप रहते हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करें। नेक्स्ट पर उसके बाद वो यहाँ पे अब वर्क कह रहा है कि हाउ वुड यू लाइक टू टेल अस अबाउट यूर सेल्फ। तो हम अपने बारे में बताएंगे। हमारी लिंक्डइन की प्रोफाइल जो है ना जी इस वक्त ओके है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हम डॉक्यूमेंट अपनी प्रोफाइल का डॉक्यूमेंट यहाँ से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद है ना जी हम अपवर्क पर सीधा अपलोड कर देंगे। तो ये भी बहुत ही आसान है, मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। लिंक्डइन की प्रोफाइल बनानी सिखा दी है मैंने आपको। और अब जो है ना जी आपको मुकम्मल ही मैं बताऊंगा, आप टेंशन न लें। आप यहाँ से जाके अपनी प्रोफाइल देखें, व्यू है प्रोफाइल पर क्लिक करें। ये हमारी प्रोफाइल रेडी हो चुकी है। तो यहाँ से मोर पर क्लिक किया तो सेव टू पीडीएफ यहाँ पे क्लिक कर दें आप। इधर क्लिक करने के बाद हमारा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डाउनलोड हो जाएंगे इन पीडीएफ हमारे पीसी के अंदर। तो जनाब आला जी यहाँ पे आके वापस अपवर्क पर आके हमने अपलोड यूर रिज्यूम पर क्लिक करके यहाँ से चूज़ ए फाइल पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जनाब आला जी हमने डाउनलोड पर ये प्रोफाइल यहाँ पे क्लिक कर देना हमने। ये हमारी लिंक्डइन की पूरी प्रोफाइल इधर अपलोड हो रही है अपवर्क पर। उसके बाद हमने कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक उसने बता दिया कि डाटा एंट्री का काम आप करते हैं अपवर्क लिंक्डइन पर जो है ना जी, डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट हैं आप। जी हाँ बिल्कुल। तो फ्रेंड्स उसके बाद हमने ऐड ए या इसी को हमने सेट करना है। थोड़ी सी चेंजिंग इस पर कर लें हम। इधर हम लिख लेते हैं डाटा एंट्री। इधर हम लोकेशन डाल देते हैं अपने एरिया की। इधर हम अपना कंट्री बताते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं हम, तो पाकिस्तान। तो आई एम रिसेंटली वर्किंग रूल तो जनवरी, तो मैं 3 साल पहले से कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं 2018 यहाँ पे लिखकर ओके कर दूंगा। तो ये देखो हमारा ओके हो गया। उसके बाद हमने सेव कर दिया। तो वो कह रहा है ऐड एजुकेशन। एजुकेशन आप ऐड करें कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कोई भी स्कूल डाल देता हूँ या कॉलेज डाल देता हूँ या यूनिवर्सिटी IUB डाल देता हूँ, इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर। तो डिग्री भी यही डाल देता हूँ। नहीं डिग्री डालता हूँ डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट। नहीं सॉरी डाटा आ जाओ। तो बिजनेस लिख देता हूँ यहाँ पे, मास्टर ऑफ बिजनेस और फील्ड ऑफ स्टडी इन बिजनेस। तो ये नाम जी फ्रॉम मैं 2018 से कर रहा हूँ। तो जनाब आला जी इधर जाके 2018 मैंने सिलेक्ट कर लेना, तो ओके करना 2018 को। और मैं आगे कब तक की, ये मैंने 2022 तक ओके करके
यहाँ पे लिख देना है कि आई एम तो यहाँ पे आप कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख लें, पर मैं कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखने वाला यहाँ पे, इसलिए मैंने सेव करके ओके कर दिया। अब आपका इंग्लिश लेवल कौन सा है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें कि आप थोड़ी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं तो फ्लुएंट सिलेक्ट कर लें, नहीं तो उससे भी अच्छी है नेटिव और बिलिंगुअल, पर आप फ्लुएंट जो है ना जी सिलेक्ट कर लें। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने अपने स्किल्स ऐड करने हैं, तो डाटा एंट्री ओके, उसके बाद लीड जनरेशन, लीड जनरेशन, डाटा एनालिस्ट, डाटा स्क्रैपर, स्क्रैपिंग, तो ये कुछ। उसके अलावा अगर आप कोई और काम कर सकते हैं तो अपनी हिसाब से जो है ना जी आप वो काम इधर लिख लें। नाउ राइट ए बायो, टेल द वर्ड अबाउट यूर सेल्फ, के वो कह रहे हैं कि आप इसमें बायो लिखो और अपने बारे में बताओ। तो इसके अंदर मैं अपने बारे में बताऊंगा कि बायो के अंदर कि आई एम ए डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट, फ्रीलांसर, I am well experienced in this field. I am always best in my work and I like this work full time। तो इतना लिख के, इसके अलावा आप अगर प्रोफेशनल कुछ लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं कि मैं इस काम में अच्छा हूँ, इस काम में बेहतर हूँ, मैं कर सकता हूँ ये काम। तो ऑनलाइन जो काम आप कर सकते हैं वो आप अपनी इस बायो के अंदर लिख लें। तो जी ये सेव हो रही है। इसको ये सेव होने के बाद आगे जी हमारी प्रोफाइल ओपन होगी। हाँ तो फ्रेंड्स, चूज़ योर एरिया पर क्लिक करके हमने सेव कर दिया। तो इधर सर्च फॉर ए सर्विस, इधर आना है हमने। तो इधर से चूज़ कर ले डाटा एनालिस्टिंग डाटा, इधर से कोई भी ऑप्शंस जो है ना जी आप चूज़ कर लें। तो आपने नेक्स्ट करना है। अब जो है ना जी ये बहुत ही ख़ास बात है कि हॉर्ली रेट आपने अपना लिखना है कि अगर कोई भी क्लाइंट आपसे
हावर्स पर चार्जेस पर काम करवाना चाहता है कि अगर वो 1 घंटे के आपको $5 $10 पे करेगा तो आपकी प्रोफाइल का रेट क्या होना चाहिए। अगर वो करे पर आवर उसका रेट हो $5 तो आपने $5 पर ही ओके करना है। अदरवाइज कोई क्लाइंट आपको हायर करना चाहेगा तो वो आपकी प्रोफाइल देखेगा और उसके साथ फिर आपका हॉर्ली रेट भी देखेगा। तो हॉर्ली रेट आपका, आप न्यू है तो आपका कम से कम होना चाहिए और जो है ना जी $5 होना चाहिए। $5 आपका हॉर्ली रेट हो तो $5 आपने यहाँ पे अपना हॉर्ली रेट लिख कर आगे सेव कर देना है। तो आप पाकिस्तान से हैं, बहावलपुर, आपने अपना एड्रेस जो है, आप जहाँ से भी हैं आप अपना एड्रेस यहाँ पे टाइप करें, बहावलपुर स्ट्रीट 01, इधर लिख दें एपी सूट ऑप्शनल, यहाँ पे आप कुछ भी लिख दें 01 लिख दें। तो आप जो है ना जी सिटी आपकी बहावलपुर है, तो हमने यहाँ से बहावलपुर यहाँ पे लिख लेना है। तो यहाँ पे ओके कर देना है। जिप कोड अगर आपको पता है अपने शहर का जिप कोड तो, वरना आप जो है ना जी यहाँ पे गूगल पे आए, सिंपली आपने यहाँ पे लिखना है बहावलपुर। पोस्टल कोड पर क्लिक करेंगे, ये कोड आ गया 63100, ये बहावलपुर का कोड है। अगर आपको अपने शहर का कोड का नहीं पता तो आप जो है ना इस तरीके से गूगल पर सर्च करेंगे अपने शहर का नेम लिख के और आगे पोस्टल कोड लिखकर, तो आगे जो है ना जी बहावलपुर या आपका जो भी सिटी है वो शो करेगा। 63100 पूरा यहाँ पे लिख दिया और आगे जो है ना जी वो अपना फ़ोन नंबर मांग रहा है। फ़ोन नंबर आपने अपना दे देना है। तो मैं अपना फ़ोन नंबर दे रहा हूँ जी 030600711071 दे के मैंने क्लिक कर दिया। आपने अपना फ़ोन नंबर दे देना है, आपका कोई भी फ़ोन नंबर है तो वो आपने यहाँ पे दे देना है और इधर आके चेक प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपकी फ़ोटो देना तो भूल ही गया मैं। तो आपने यहाँ पे अपना फ़ोटो जो है ना जी वो लाजमी डालना है। फ़ोटो के बगैर तो काम नहीं चल सकता, फ़ोटो तो लाजमी है, फ़ोटो आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा एक फ़ोटो है बड़ा ये वाला, तो मैं इधर जाके ये वाला इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सही तो आ नहीं रहा पर यहाँ पे आके इतना तो आ ही रहा है, तो इतने से ही काम चल जाएगा। आपने अपना परफेक्ट फ़ोटो यहाँ पे देना है। तो आगे चेक योर प्रोफाइल पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपकी प्रोफाइल आपके सामने जो है ना जी ओके हो गई है। तो अब आप जो है ना जी वो कह रहा है सबमिट प्रोफाइल। अब हमने सब इंस्ट्रक्शन दे के अब हमने अपनी प्रोफाइल अपवर्क को सबमिट करनी है। वो हमारी प्रोफाइल चेक करेगा, अगर हमने कुछ गलत नहीं लिखा हुआ, किसी जगह पे कुछ गलत नहीं दिया, कोई वर्क के हिसाब से किसी बायो में या किसी डिस्क्रिप्शन में, तो वो हमारी प्रोफाइल जो है ना जी इमीडिएटली अप्रूव कर देगा। या हो सकता है 24 घंटों में भी अप्रूव करें, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी प्रोफाइल जो है ना जी अभी अभी अप्रूव हो जाएगी। तो यहाँ पे व्यू माय प्रोफाइल पर क्लिक करें। तो यहाँ पे नाबियाला जी अब जो हमारी जो प्रोफाइल शो होने लग पड़ी है यहाँ पे अपवर्क की।
ये आपके सामने है जी। इधर इस साइड पर जो है ना जी हमारी लैंग्वेज आ गई है, उसके अलावा हमारी एजुकेशन शो कर रहा है, उसके अलावा जो हम काम करते हैं डाटा एंट्री का, ट्रांजैक्शन और डाटा एंट्री। इधर आप आके चेंज भी कर सकते हैं, अपना होरली रेट भी चेंज कर सकते हैं, अपनी डिस्क्रिप्शन वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ना जी अब हम आ जाते हैं अपवर्क के मेन पेज पर। मेन पेज पर आने के बाद जी वो हमसे हमारी 60% जो है ना जी प्रोफाइल ओके है। हमने हाँ 100% इसको ओके करना है। तो यहाँ पे आप हमसे कुछ चीज़ें मांग रहा है, वो प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो। हम डाटा एंट्री का काम करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट लिख कर जो है ना जी ने कंप्लीट डेट हमने कब कंप्लीट की थी, तो हमने की थी जी सन 2019 कर दें हम। तो हमने यहाँ पे क्लासिक चूज़ करना है, वो टेम्पलेट का पूछ रहे हैं, तो हम टेम्पलेट ने हमने क्लासिक चूज़ करके जो है ना जी इधर थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन हमने दे देनी है। थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देने के बाद हमने इस डिस्क्रिप्शन में लिखना है आई एम फ्री लांसर लुकिंग फॉर ए जॉब, आई एम परफेक्ट इन डाटा एंट्री। इतना सा लिख के जो अगर आप कुछ भी अपने लिहाज से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। यहाँ से आप प्रोफाइल जाकर अगर आपके पास किसी भी प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट, अगर आपने पहले प्रोजेक्ट कोई सबमिट किया हुआ तो उसके डॉक्यूमेंट जो है ना जी यहाँ पे सेव कर देने हैं। स्किल्स के अंदर आपने डाटा लीड जनरेशन, डाटा एंट्री, डाटा स्क्रिप्ट, ये जो हमने पहले स्किल्स ऐड किए थे ये सारे आ गए हैं। प्रोजेक्ट यूआरएल आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे जाके हमने ओके कर देना और पब्लिश कर देना। तो अगर आपने कोई प्रोजेक्ट पहले से किया हुआ है तो वो आपने इस तरीके से यहाँ पे बनाना है और बना के इस तरीके से पब्लिश कर देना। अब जनाब आला जी हमारी प्रोफाइल चेक करते हैं कितने % हो चुकी है। लो जी इधर से अप्रूवल भी आ चुका है आपके सामने फ्रेंड्स, अब 75% हो गई है। तो अपवर्क कंग्रेचुलेशन, यू आर नाउ पार्ट ऑफ अपवर्क, यानी कि हमारी इमीडिएटली अपवर्क की प्रोफाइल जो है ना अप्रूव हो चुकी है, आपके सामने है। तो इसके आगे मैं आपको कुछ ख़ास बातें बताने वाला हूँ, वो आप ध्यान से जो है ना जी आपने ये सबसे ख़ास बातें हैं जो आपने ध्यान से सुननी है और गौर करना है इन बातों पर। तो इधर आ जाते हैं कि बेस्ट मैचेस, ये अब आपके सामने है जी स्पोर्ट्स कार्ड डाटा एंट्री की ये जॉब हमारे सामने उसने 14 मिनट पहले इसको पोस्ट किया है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि स्पोर्ट्स एंड कार्ड डाटा एंट्री, हेलो आई हैव ईबी स्टोर सेलिंग स्पोर्ट कार्ड्स। वो कह रहा है कि मैं स्पोर्ट्स कार्ड सेल करता हूँ ईबी स्टोर पर। तो आई नीड यू टू फिल इन ऑल ऑफ द डाटा फ्रॉम दैट कार्ड। वो कहता है कि मैं इस कार्ड पर जो है ना जी डाटा फिल करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे एक बंदा चाहिए। तो फ्रेंड्स वो कह रहा है जी लेस देन 30 आवर्स का फ़र्क है,
और मैं 1 घंटे के $3 से $5 जो है ना जी आपको दे सकता हूँ। तो ये आपके सामने जी ये बड़ी ख़ास बात है जो मैंने आपको पहले भी बताई है कि आपकी प्रोफाइल का हॉर्ली रेट कम से कम $5 हो। तो इसमें फ्रेंड्स वो कह रहा है कि मैं आपको $3 से $5 जो है ना जी इस काम के दे सकता हूँ। तो वो इस पर जो है ना जी उसने बाकी सब डिटेल दी हुई हैं। तो मैं सिंपली आपको इसको हम सबमिट करेंगे। तो सबमिट तो प्रपोज़ल ज़रूर करेंगे, लेकिन अब कुछ ख़ास बातें इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि आपने यहाँ पे आना है, ये नीचे देखना है एक्टिविटी ऑन दिस जॉब। ये जो है ना जी प्रपोज़ल, सबसे ख़ास बात ये है कि प्रपोज़ल क्या है। प्रपोज़ल में मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं ये आपको दिखा रहा हूँ कि लेस देन 5 ये क्या चीज़ है। लेस देन 5 का मतलब है कि 5 से कम बंदों ने इस पर अभी तक इस बंदे से कॉन्टैक्ट जो है ना जी अपना लिख करके हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, 5 से कम बंदों ने अभी सेंड किया है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, यानी कि अभी ज़्यादा बंदों ने नहीं सेंड किया। तो अभी तक उसने किसी का भी इंटरव्यू नहीं लिया है। 0 मतलब कि किसी का इंटरव्यू नहीं है। इनवाइट सेंड यानी कि क्लाइंट्स ने खुद ही किसी की यानी कि मेरी या मेरे जैसे किसी और फ्रीलांसर की प्रोफाइल देखकर उसको इनवाइट किया हो ये काम करने के लिए कि आके मेरे कार्ड्स पर डाटा फिल करो। तो ऐसा भी नहीं हुआ, अभी तक 0 है। तो अनआंसर इनवाइट्स यानी कि अगर क्लाइंट ने किसी को इनवाइट्स यानी कि इस बंदे ने किसी भी फ्रीलांसर को मैसेज किया हो कि मेरा ये काम कर दो और उसने अनआंसर यानी कि जवाब ना दिया हो तो वो भी अभी तक 0 है। तो ये जो है ना बड़ी ख़ास बात है और इसको आप समझ लें। उम्मीद करता हूँ कि इसको आप समझ ही गए होंगे। तो आगे चलते हैं वीडियो के सबमिट ए प्रपोज़ल पर क्लिक करते हैं। तो सबमिट ए प्रपोज़ल पर हमने क्लिक किया, तो जो ही हमने क्लिक किया तो अगला पेज हमारे सामने आ चुका है। तो वो कह रहा है कनेक्ट्स आर यू टोकन सबमिट। ये कनेक्ट्स क्या चीज़ है। अब कनेक्ट है पड़े ये अपवर्क पर होते हैं कि अगर हम किसी को जी सबमिट करते हैं काम, किसी को प्रपोज़ल भेजते हैं तो ये कनेक्ट्स मांगता है। अभी हमने न्यू प्रोफाइल बनाई है तो हमें 50 कनेक्ट्स मिले हैं। तो 50 कनेक्ट्स में से अब वो कह रहा है दिस प्रपोजल रिक्वायर 1 कनेक्ट, ये 1 कनेक्ट रिक्वायर करेगा, बाकी हमारे पास बच जाएंगे 49 कनेक्ट्स। 49 कनेक्ट्स ये हमारे पास बच जाएंगे। तो हॉर्ली रेट हमारा आ चुका है पहले से ही कि $5 जो है ना जी हॉर्ली रेट है अपना हमारा, और उसमें 20% सर्विस फीस है अपवर्क की, यानी कि $1 उसमें अपवर्क का होगा और हमें मिलेंगे $4। 1 घंटा अगर हम काम करेंगे तो क्लाइंट हमें $5 पे करेगा, उसमें से $1 यानी कि 20% जितने भी है, फर्ज किया $100 है तो इसमें से $20 अपवर्क रखेगा और $80 हमें देगा। तो फ्रेंड्स $20 वो हमें देगा। तो ये बात आपको समझ आ ही गई होगी उम्मीद करता हूँ। तो उसके बाद हमने आ जाना नीचे कवर लेटर। ये बहुत ही ख़ास चीज़ है, इसके बारे में मैं आपको तफसील से बता रहा हूँ कि आप किस तरह से कवर लेटर को लिखना है और सबमिट करना है। कवर लेटर जो है ना जी हमने बेहतरीन किस्म का कवर लेटर लिखना है। यहाँ पे कि हमने यहाँ पे लिखना है हाय सर, आई
एम डाटा एंट्री फ्रीलांसर कि मैं डाटा एंट्री फ्रीलांसर हूँ और मैं ये काम जो है ना जी, आपने ऊपर से पढ़ लिया है कि जो eBay पर वो कार्ड सेल करता है उसके ऊपर आपने डाटा मेंशन करना है, सिर्फ इतना सा काम है। तो आपने जो है ना जी ऊपर पढ़ लिया है, 1 घंटे के अंदर आप जितने भी कार्डों पर डाटा मेंशन कर सकते हैं आप करें, और जो है ना जी वो आपको 1 घंटे के $5 देगा। तो इस तरह से वो आपके साथ आपसे काम करवाना चाहता है। तो आपने यहाँ पे लिखना है यस सर दिस वर्क, यस सर आई yes sir, I am well experienced in this work for me easy। और इस तरह से आपने लिखना, बहुत ही अच्छा सा करके लिखना है कि मैं हाँ इस काम के काबिल हूँ। अगले एक अपने क्लाइंट को भी, अगर अपना क्लाइंट जब ये पढ़ेगा तो उसको भी पता चलना चाहिए कि वाकई ये जो फ्रीलांसर है वो काबिल है, ये काम कर सकता है। तो जनाब आला जी, हमने सिंपली जो है इस तरीके से हमने लिखना है। बड़ा आपको समझ तो आ ही गई होगी, क्योंकि मैं अब सबमिट नहीं करूँगा। उसकी ये वजह है कि मैं न्यू प्रोफाइल बनाई है, अभी मैं सबमिट नहीं करूँगा, आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ। तो ये नीचे एक बूस्ट योर प्रपोजल का ऑप्शन आ रहा है। बूस्ट का मतलब है कि अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अपवर्क 2 प्रपोजल इसके मांगेगा, 2 प्रपोजल इसके 2 कनेक्ट्स इसके मांगेगा, क्योंकि सॉरी 2 कनेक्ट्स इसके मांगेगा। 2 कनेक्ट्स देने के बाद हमारे पास रह जाएंगे 50 थे ना पहले, 48 बाकी रह जाएंगे। तो इससे जो है ना जी वो हमारा प्रपोजल बूस्ट करेगा कि हमारे क्लाइंट्स को आगे प्रपोजल जाएगा। पहले जो है हमारे क्लाइंट की इस पर नज़र पड़ेगी और वो जो है ना जी इस पर देखेगा, पढ़ेगा, अगर उसको अच्छा लगेगा तो हमें ये जॉब देगा वो। तो इस तरह है। फिर हम वापस अपने होम पेज पर आ जाते हैं। तो होम पेज पर आने के बाद एक और चीज़ आपको ख़ास चीज़ बता दूं कि ये नीचे आपको नज़र आ रहा होगा कि पेमेंट अनवेरीफाइड, और ये नीचे आपको नज़र आ रहा है पेमेंट वेरीफाइड। इन दोनों में जो है ना जी क्या फ़र्क है? तो इन दोनों में ये फ़र्क है कि नीचे आपको नज़र आ रहा है पेमेंट वेरीफाइड, मतलब कि अगर आप किसी को भी सबमिट करें ना तो नीचे पढ़ लें कि पेमेंट मेथड वेरीफाइड है इस क्लाइंट का या नहीं है। अगर क्लाइंट का पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं है तो अब आपसे वो काम करवा लेता है और भाग जाता है, आपको पैसे नहीं देता, तो उसकी अपवर्क कोई गारंटी नहीं लेता कि जो है ना जी आपसे काम करवा के भागे और आपको पैसे नहीं दिए। अगर ये बंदा भागेगा तो अपवर्क इसको भागने नहीं देगा, क्योंकि इसकी पेमेंट मेथड वेरीफाई है। ये ऑटोमेटिकली जो है ना जी पेमेंट अपवर्क में आ जाती है जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो यानी कि काम स्टार्ट करते हैं तो ऊपर से ये अगर वो आपको हायर कर रहा है तो आपको ऑफ़र भेजेगा, और आप ऑफ़र पर क्लिक करते ही जो है ना जी वो आपके पैसे जो है ना जी आपको शो होने लगेंगे कि मेरे इतने पैसे जो है ना जी आ रहे हैं, हॉरली रेट पर आ रहे हैं या फिक्स्ड प्राइस पर आ रहे हैं, मेरे आ रहे हैं अकाउंट में। वो आपके पैसे कहीं भी नहीं जाएंगे, वो आप बेफिक्र हो जाएं। तो यहाँ पे जो पेमेंट मेथड अनवेरीफाइड है इसको आपने देखना भी नहीं है बिल्कुल, और ना ही वर्क आपने सबमिट करना है। एडमिन वर्क
तो ये देख रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा क्लाइंट है। इसने स्पेंड, ये आपने ये नीचे देखना है कि स्पेंड उसने 8K यानी कि $8,000 जो है ना स्पेंड किए हुए हैं। पहले भी अपवर्क पर दूसरे फ्रीलांसर से उसने काम करवा के जो है ना जी उनको $8,000 स्पेंड किए हुए हैं। और इसकी रेटिंग भी देख लो कि 5 स्टार रेटिंग, यानी कि इसने हर अपने फ्रीलांसर से अच्छा सलूक किया है। उसने 5 स्टार रेट उसको दिया है, या आप समझ ही गए होंगे। और यहाँ पे लोकेशन भी आती है, ये कहाँ से है, यूनाइटेड किंगडम, यूके से है बड़ा ये बंदा, और यूनाइटेड स्टेट, ये यूनाइटेड स्टेट से है, पर इसका पेमेंट मेथड अनवेरीफाइड है और इसलिए हम इसको मुंह नहीं लगाएंगे। तो ये देख लें कि डाटा एंट्री मूविंग फ्रॉम PDF फाइल इनटू गूगल शीट। अब ये देख लें कि मैंने आपको पहले वीडियो के शुरू में भी ये बताया था कि डाटा एंट्री मूविंग फ्रॉम PDF फाइल टू गूगल शीट, यानी कि PDF फाइल, इसमें आपको PDF फाइल देगा क्लाइंट आपका, और साथ में गूगल की एक शीट भी देगा। तो आपने PDF फाइल से जो है ना जी डाटा उठाकर गूगल की शीट में डालकर अपने जो है ना जी क्लाइंट को सबमिट करना है। इसके ये बहुत ही तगड़ा क्लाइंट है, तो वो कह रहा है कि कम से कम $3 से $10 का हाउरली रेट में जी 1 घंटे के $5 भी दे सकता है, ये $6 भी दे सकता है, 10 भी दे सकता है, यानी कि आपको इसका समझ तो आ ही गई होगी। तो जो है ना जी ये यूनाइटेड स्टेट से है। इसने तकरीबन इधर से भी पढ़ना सीख लो कि ये यूनाइटेड स्टेट से है। इसने 249 जॉब्स पोस्टेड की हैं और इसने जनाब आला जी सब जॉब्स पर काम करवाया है वर्क पे फ्रीलांसर से, और 100 के यानी कि $1,00,000 जो है ना जी वो उसने स्पेंड किए हैं। और सबसे हैवी जो है ना जी हॉर्ली रेट उसने 13,700 घंटे काम करवाया है उसने, $10 का हॉर्ली रेट। और ये जनाब आला जी 15 जून 2009 से ये काम करवा रहा है। और इसको जो है ना जी फ्रीलांसर भी तगड़ा चाहिए होगा, जैसे कि जो काम में एक्सपर्ट हो, जिसकी प्रोफाइल पे रेटिंग ज़्यादा हो। तो अगर हम तो इस पर अप्लाई करते हैं तो वो हमारा जो है ना जी वो देखेगा भी नहीं कवर लेटर जो हम लिख के भेजेंगे। तो इसलिए आपने सबसे पहले जो है ना सिमिलर छोटी छोटी जो है ना जी जॉब्स ढूंढनी है, मिनिमम $5 वाली, $10 वाली जो है ना जी आपने जॉब्स ढूंढनी है। अब मैं आपको कोई फिक्स पेमेंट वाली दिखाता हूँ हॉर्ली। अब ये देखें डाटा कलेक्शन का उसका बजट है $10, यानी कि $10 के अंदर जो है ना जी ये फिक्स्ड प्राइस। मैंने आपको हॉर्ली प्राइस के बारे में बताया था, अब मैं आपको फिक्स्ड प्राइस के बारे में बता रहा हूँ कि $10 जो है ना जी इसकी फिक्स्ड प्राइस है। इस क्लाइंट की वो कहता है कि मैं $10 के अंदर जो है ना जी ये काम करवाना चाहता हूँ। डाटा कलेक्शन सर्वे, डाटा कलेक्शन श्रीलंका रेजिडेंट ओनली, ये किसी श्रीलंका के रेजिडेंट्स की का जो है ना जी डाटा कलेक्ट करवाना चाहता है। वो एक ही बंदे का डाटा कलेक्ट करके आपने देना है और आपको ये नाबियाला जी $10 जो है ना पे कर देगा। पेमेंट मेथड इसका वेरीफाइड है। तो यहाँ पे आपने सबमिट करना है, सबमिट है प्रपोजल पर क्लिक करना है। अब ये आप प्रपोजल सबमिट करते हैं और इस पर लिखते हैं कि यस सर, ये देखो फिक्स्ड प्राइस, अगर वो आपको $10 देगा, $2 अपवर्क की सर्विस फीस होगी, आपको $8 मिलेंगे। कवर लेटर में आपने लिख देना है कि मैं
उसके बाद यह डिस्क्राइब योर रीसेंट एक्सपीरियंस, कि आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि पहले भी आपने किसी का डाटा इकट्ठा करके किसी को क्लाइंट को दिया है, तो आपने नहीं दिया तो हमें यहाँ पे नो लिख देंगे। तो इस तरीके से जो है ना जी छोटी छोटी जो है ना जॉब्स आपने फाइंड करनी है। फाइंड करने के बाद जो है ना उन पर आपने बेहतरीन सा कवर लेटर लिखना है, लिख कर जो है ना जी आपने सबमिट करनी है। तो इंशाल्लाह ताला जो है ना जी आपको काम मिलेगा और ज़रूर मिलेगा और आपकी अर्निंग होगी, और इंशाल्लाह ताला आपकी अर्निंग होगी और आप इससे जो है ना अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। और आपने अर्निंग किस तरह देखनी है आपको मैं ये भी बताऊँ। आपने रिपोर्ट्स पर क्लिक कर देना है और बिलिंग एंड अर्निंग आपको शो हो रही होंगी। अभी तक हमने ज़ीरो 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 कुछ भी नहीं कमाया, तो हमारी ज़ीरो ही शो हो रही हैं। तो बिलिंग एंड अर्निंग पर क्लिक करेंगे तो अभी तक हमने कुछ भी नहीं कमाया, तो नो शो हो रही है। तो इसी तरीके से जो है ना जी आपको अगर आपका काम लगता है तो आपका क्लाइंट आपको पैसे भेजता है, तो इंशाल्लाह ताला आपकी जॉब पूरी होती है, तो आपको अच्छी खासी अर्निंग भी होती है यहाँ से। तो ये मैंने आपको गाइड कर दिया, A to Z मैंने आपको बता दिया कि अब फ़र्क क्या चीज़ है, ये किस तरह से काम करता है, क्या है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। और इसके अलावा मैं आपको डाटा एंट्री के बारे में, डाटा इकट्ठा करना भी सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपने डाटा इकट्ठा करना है, अपने क्लाइंट को देना है, या क्लाइंट अगर किसी भी किस्म का डाटा मांग रहा है तो वो आप उन्हें किस तरह जो है ना जी सबमिट करना है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के काम आते हैं, ये नहीं कि एक ही किस्म का काम आता है आपको। डाटा एंट्री में भी बहुत ही किस्म के काम आएंगे। कोई किसी चीज़ का डाटा इकट्ठा करवाएगा, किसी चीज़ का, कोई किसी चीज़ का। तो इसलिए जो है ना जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत मेहनत की है मैंने ये वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना जाते जाते। तो खुदा हाफिज़। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर दो, मैं कमेंट में आपको डाउट वो क्लियर कर दूंगा आपका। तो खुदा हाफिज़, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, ज़रूर।